गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। दिस इज रितेश एंड आज हम लोग 23 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। 23 दिसंबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं 23 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कब विधेयक पारित किया गया? तो राज्य में मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक विधेयक पारित किया गया। तो ये विधेयक कब पारित किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 21 दिसंबर। अब देखिए, राज्य में मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पारित किया गया और 21 दिसंबर को ये मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पारित किया गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मॉब लिंचिंग क्या होता है। तो देखिए, किसी एक व्यक्ति पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ित करना, परेशान करना, अत्याचार करना मॉब लिंचिंग कहलाता है। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे जानते हैं। झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ यानी मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हिंसा मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक 21 दिसंबर को पारित किया गया। ठीक है, आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मॉब लिंचिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं मॉब लिंचिंग के ऊपर, उसे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, हमारा झारखंड के ऊपर मॉब लिंचिंग विधेयक लाया गया। तो झारखंड ऐसा विधेयक लाने वाला तीसरा राज्य बना है पूरे देश का। यानी पहले दो राज्य कौन कौन से? तो राजस्थान और पश्चिम बंगाल, दो ऐसे राज्य हैं जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक ला चुके हैं और झारखंड हमारा तीसरा ऐसा राज्य हो गया है जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक लाया है। अब जानते हैं मॉब लिंचिंग कहते किसे? तो मॉब लिंचिंग उन्हें कहेंगे जिनके ऊपर ये सभी चीजें लागू होंगी। अब क्या है ये चीजें? तो जो श्रेणी ये रखा गया उस श्रेणी में अगर ये चीजें आ गई तो उसे हम लोग मॉब लिंचिंग कहेंगे। क्या है ये चीजें? तो दो या दो से अधिक लोगों द्वारा किसी एक व्यक्ति पर हिंसा करना मॉब लिंचिंग कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है, इसे दो या दो से अधिक लोगों द्वारा किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो उसे हम लोग मॉब लिंचिंग कहेंगे। किसी व्यक्ति या कारोबार का बहिष्कार करना, यानी किसी व्यक्ति का आप अगर बहिष्कार कर रहे हैं, किसी कारोबार का अगर आप बहिष्कार कर रहे हैं तो उसे भी हम लोग मॉब लिंचिंग की श्रेणी में रखेंगे और उसे हम लोग मॉब लिंचिंग कहेंगे। साथ साथ जहां कोई व्यक्ति स्थायी रूप से रहता हो उसे बाहर करना, यानी कोई व्यक्ति मान लेते हैं किसी गांव में ये एक व्यक्ति है एक गांव में रहता है, उसे हम लोग उस गांव से अगर बाहर करना चाहते हैं, उसके घर से हम लोग अगर उसे बाहर करना चाहते हैं तो वो भी मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आएगा। साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन सहित लोक सेवा से तिरस्कार करना। इसका अर्थ क्या होता है? तो मान लेते हैं परिवहन, कोई बस का यूज करता हो, कोई रेलवे का यूज कर रहा हो, कोई मेट्रो का यूज कर रहा हो और उसे हम लोग उसे यूज करने ना दें, उसे हम लोग प्रताड़ित करें, परेशान करें, हिंसा करें, तो उसे भी हम लोग मॉब लिंचिंग का नाम देंगे। पेयजल, कोई हो सकता है कि तालाब में नहाने गया होगा, पेट चापानल से क्या कर पानी पीता होगा, अगर उसे हम लोग पीने ना दें तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? मॉब लिंचिंग। शिक्षा के लिए स्कूल जाता होगा, अगर हम लोग उसे स्कूल में पढ़ने ना दें, स्कूल से परेशान करें, स्कूल में आके हिंसा करें, तो उसे भी हम लोग मॉब लिंचिंग का नाम देंगे। यानी किसी एक के ऊपर अगर आप अत्याचार करते हैं तो उसे हम लोग मॉब लिंचिंग का नाम देंगे। घर या निवास स्थल को छोड़ने पर मजबूर करना, किसी व्यक्ति को इतना परेशान कर दिया जाए कि वो अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए, तो उसे भी हम लोग मॉब लिंचिंग का नाम देंगे। जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, आदि के आधार पर अगर किसी को परेशान किया जाता है कि मैं इस धर्म का हूँ, तुम उस धर्म के हो, तुमको परेशान किया जाता है। भाषा के आधार पर कि मैं इस भाषा को बोलता हूँ, तुम इस भाषा को नहीं जानते हो, उसके ऊपर अगर किसी व्यक्ति को परेशान किया जाए तो उसे भी हम लोग मॉब लिंचिंग कहेंगे। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट्स है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ी भी डाउट है तो आप हमारा सेपरेट वीडियो आएगा मॉब लिंचिंग के ऊपर, क्या होता है मॉब लिंचिंग और क्यों लाया गया है ये झारखंड में, तो उसे आप लोग देख सकते हैं। आइए जानते हैं मॉब लिंचिंग के खिलाफ क्या क्या दंड किए गए। तो अगर आप हल्का फुल्का किसी को परेशान करते हैं, छोटा मोटा थोड़ा सा हिंसा करते हैं, उसके लिए आपको 1 से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है और 1 से लेकर 3 लाख तक की जुर्माना लगा दिया जाता है। साथ साथ अगर आप किसी को ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, ज्यादा अत्याचार करते हैं, तो उसे आपको 10 लाख तक की सजा हो सकती है और 10 साल तक का मतलब 10 साल तक की सजा हो सकती है और 10 लाख तक का आपको जुर्माना पे करना पड़ सकता है। साथ साथ
अगर किसी की मौत हो जाती है, यानी किसी हिंसा में 2-4 लोगों व्यक्तियों द्वारा किसी एक के ऊपर हिंसा किया जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके ऊपर 25 लाख तक का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और 25 साल तक की उसकी सजा को दिया जा सकता है। तो ये होता है मॉब लिंचिंग। आई होप आपको मॉब लिंचिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कई व्यक्तियों द्वारा किसी एक व्यक्ति पर अत्याचार करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, उसे हम लोग मॉब लिंचिंग का नाम देंगे, हिंसा करना। ठीक है, चलिए अब ये विधेयक जो है झारखंड विधानसभा से पारित किया गया है 21 दिसंबर को, यानी झारखंड विधानसभा से 21 दिसंबर को मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया गया है। ठीक है, तो झारखंड विधानसभा, तो ये है मैप में आपको झारखंड विधानसभा। झारखंड विधानसभा कहाँ पे? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में है। अब देखिए झारखंड विधानसभा, तो आप लोगों को एक डेट याद रखना है, कौन सा? झारखंड विधानसभा का फॉर्मेशन। तो 22 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड विधानसभा का फॉर्मेशन किया गया। कब किया गया? तो 22 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड विधानसभा का फॉर्मेशन किया गया है। तो 22 नवंबर को हम लोग झारखंड विधानसभा डे मनाते हैं। यानी झारखंड विधानसभा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा दिवस मनाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए अब ये कहाँ पे है? तो झारखंड विधानसभा है रांची में। तो जानते हैं रांची के बारे में। रांची का फॉर्मेशन 1899 यानी 1899 में किया गया था। रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, यानी भारत के एक राज्य के साथ जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उसके साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। झारखंड के 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 9 जिले रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये झारखंड के 9 जिले जिनके साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड की राजधानी है रांची। तो झारखंड की उपराजधानी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? तो दुमका झारखंड की उपराजधानी है और ये है मैप में दुमका। साथ साथ रांची को और क्या कहा जाता है? तो रांची को झारखंड की शिमला कहा जाता है। साथ ही साथ सिटी ऑफ फॉल यानी झरनों का शहर भी रांची को कहा जाता है। झरनों का शहर रांची को क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची में 3 झरने हैं। 3 झरने कौन कौन से? तो दसम, हुंडू और जोना, ये 3 झरने रांची में है और इन्हीं 3 झरनों के कारण रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब का निर्माण किया जाएगा? तो आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब, इसका निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची में। आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब, इसका निर्माण किया जाएगा राजधानी रांची में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए जल्द ही राज्य की राजधानी रांची में आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब का निर्माण किया जाएगा। ये लैब होम्योपैथी और यूनानी दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए बनाई जाएगी। इसका निर्माण 2.09 करोड़ की राशि से किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य में अभी कोई ड्रग टेस्टिंग लैब नहीं है, जिसके कारण दवाओं की जांच के लिए दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। यानी अभी तक झारखंड में दवाओं की जांच नहीं की जाती है। दवाओं की जांच के लिए दूसरे राज्यों में सैंपल को भेजा जाता है और दूसरे राज्यों के द्वारा झारखंड में दवाओं की जांच की जाती है। इसके निर्माण के बाद झारखंड में दवाओं की जांच शुरू की जा सकेगी और राजधानी रांची में ही ड्रग टेस्टिंग लैब के निर्माण के साथ ही झारखंड में भी अपने दवाओं की जांच शुरू हो जाएगी। तो इसका निर्माण कब किया जाएगा? तो आने वाले समय में इसका निर्माण किया जाएगा, यानी साल 2022 में इसका निर्माण किया जाएगा और झारखंड की राजधानी रांची में इसका निर्माण किया जाएगा। चलिए जानते हैं क्या होता है ड्रग टेस्टिंग लैब। तो इस तरीके से होती है ड्रग टेस्टिंग लैब, जिसमें दवाओं की टेस्टिंग की जाती है, उनकी गुणवत्ता का पता लगाया जाता है कि उनकी गुणवत्ता कितनी है, उच्च गुणवत्ता वाला है, निम्न गुणवत्ता वाला है, वो कितना बेनिफिट आगे वाले पेशेंट को दे रही है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ड्रग टेस्टिंग लैब होता है जहां पे दवाओं की जांच की जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अध्ययन के बाद झारखंड के किस स्थान के पहाड़ियों को हिमालय से भी पुराना बताया गया? तो झारखंड के किस हिस्से के पहाड़ियों को हिमालय से पुराना बताया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संथाल परगना की पहाड़ियों को। तो देखिए हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा एक शोध किया गया है जिसमें झारखंड के संथाल परगना की पहाड़ियों को हिमालय से भी पुराना बताया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए हाल ही में संथाल परगना के राजमहल की पहाड़ियों को मानवों सहित विभिन्न स्तनधारी जीवों और अन्य प्रकार के प्राणियों संबंधित चौंकाने वाले जीवाश्म मिले। स्रोत के अनुसार ये पहाड़ियां कभी दक्षिण अफ्रीका से जुड़ी हुई थी। तो ये जो पहाड़ियां थी वो दक्षिण अफ्रीका, यानी हम लोगों को पता है कि 7 कॉन्टिनेंट है और 7 कॉन्टिनेंट में हमारा जो भारत है
वो कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। अभी ये एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो हम लोग जानेंगे कैसे था और कैसे है। अब देखिए, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जब हिस्सा था तो हमारे ताजमहल की जो पहाड़ियां है वे हिमालय से भी पुरानी है। हिमालय का निर्माण कब हुआ है? जब हमारा भारत और एशिया दोनों प्लेट मिले हैं तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। आई होप आपको ये सब पता होगा, और अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप हमारे झारखंड ज्योग्राफी में जा सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर किए। तो वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ियां हिमालय और रॉकी से भी पुरानी है। यानी राजमहल की जो पहाड़ियां है वो हिमालय से भी पुरानी है और रॉकी पर्वत श्रृंखला इससे भी पुरानी है। कहा गया है कि राजमहल की पहाड़ियां तब है जब इस क्षेत्र में गंगा नहीं था। यानी गंगा नदी का बहाव जब इस क्षेत्र में नहीं था। हम लोगों को पता है कि झारखंड में गंगा नदी सिर्फ एक ही जगह से, एक ही जिले से पार होती है, वो है साहिबगंज। मतलब गंगा नदी बिहार से गुजरती है। तो बिहार में भी गंगा नदी नहीं थी, झारखंड में भी गंगा नदी जब प्रवेश नहीं की थी, उसके पहले इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, यानी इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। तो चलिए, आपको इतना क्लियर हो गया है, अब जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए, ये है राजमहल की पहाड़ियां, और इसको भी बताया गया है स्रोत के अनुसार कि ये हिमालय से भी पुरानी पहाड़ियां हैं। इसमें कई विभिन्न प्रकार के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, अब देखिए, राजमहल की पहाड़ियां, तो ये है झारखंड का मैप, और झारखंड के मैप में राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पे? तो ये आपको यहाँ पे दिख रही है राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, आपको ऊपर राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा राजमहल की पहाड़ियां। तो ये पूरे क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियां है, और इसे हम लोग संथाल परगना क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आपको राजमहल की पहाड़ियां समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे है राजमहल की पहाड़ियां। अब जानते हैं कि राजमहल की पहाड़ियां या फिर हमारा झारखंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप उसका हिस्सा कैसे था। तो देखिए, आज हम लोग वर्तमान में देखते हैं कि हमारे पास 7 महाद्वीप है, यानी 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट में कौन कौन से? तो पहला हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका, दूसरा हमारा हो गया साउथ अमेरिका, उसके बाद तीसरा हमारा हो गया एशिया, चौथा हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया, पांचवा हमारा हो गया यूरोप, और छठा हमारा हो गया अफ्रीका। इतना तो हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं कि भारत कैसे हिस्सा है अफ्रीका का। जो ये हमारा भारत दिख रहा है, यहाँ पे आपको हमारा भारत दिख रहा है, और ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये जो हमारा भारत है ये पहले यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये जो जगह थी ये खाली थी। चाइना के बाद ये जो जगह आपको दिख रही है, ये जगह ये खाली थी, ये नहीं था। भारत हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा भारत था। यहाँ पे पानी के बहाव से भारत धीरे 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 घसक के यहाँ तक पहुंच गया है। तो किस तरीके से घसका है? तो देखिए, इस तरीके से घसका है। तो भारत पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आके एशिया में ये ज्वाइंट हो गया। ठीक है, तो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि भारत हमारा पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट में था, उसके बाद भारत पानी के साथ बहाव में आकर यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट में ज्वाइन हो गया है। आप लोग अगर डिटेल में समझना है तो आप झारखंड ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इतना समझ गए कि जब भारत यहाँ से यहाँ पे आया, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एशिया कॉन्टिनेंट में आया, तो यहाँ पे जब ज्वाइन हुआ, यानी भारत का जो प्लेट है और एशिया का जो प्लेट है वो जब आपस में टकराया, तो यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत, जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हिमालय पर्वत के निर्माण के पहले ही क्या राजमहल की पहाड़ियां थी, यानी हिमालय पर्वत का निर्माण बाद में हुआ है और राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण पहले हुआ है। ये अभी स्रोत में पता लगाया गया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों से भी ज्यादा पुरानी है राजमहल की पहाड़ियां। तो चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड इसका भी गठन किया गया है, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो चीफ मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होंगे, यानी झारखंड के जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो यहाँ इसके अध्यक्ष होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो हेमंत सोरेन झारखंड के भी मुख्यमंत्री है, और हेमंत सोरेन जी अभी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। तो झारखंड के जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। हम लोगों को एक चीज पता है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी जो हमारे नरेंद्र मोदी है वो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष है। तो नरेंद्र मोदी अध्यक्ष नहीं है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष है। यानी जो भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसी प्रकार से जो भी झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे वो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।
अगर आने वाले समय में झारखंड के मुख्यमंत्री कोई और बनते हैं, आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री कोई और बनते हैं, तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे और झारखंड के मुख्यमंत्री अगर कोई और बनते हैं, तो वो स्टेट लाइफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। यानी हम लोग इसे नीति आयोग के रूप में ही समझ सकते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष होंगे राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए इसमें जो अभी सदस्य की संख्या है, इसमें अभी 10 सदस्य रखे गए हैं। ये बोर्ड वन प्राणी के इलाकों में विकास के मुद्दे पर विचार करेगी। यानी वन प्राणी के इलाके में हम लोग कह सकते हैं कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट, सॉरी ये जो है बोर्ड फॉरेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगी। किसके ऊपर? फॉरेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगी और जल्दी इसमें और भी सदस्य जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया गया है? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया है। इसका सही आंसर है 22 दिसंबर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 दिसंबर से तो 2012 से नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2012 से की गई है। महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन की जयंती पर इसे मनाया जाता है। तो देखिए किनकी जयंती पर हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा श्रीनिवासन रामानुजन। इनकी जो है 32 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया था, इनकी मौत हो गई थी और 32 साल की उम्र में इन्होंने 3500 गणितीय सूत्र दिए थे जिन्हें आज तक गणितज्ञ समझ नहीं पाए। तो इनकी जयंती पर हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं और इसकी जो शुरुआत है वो 2012 से की गई है। ठीक है, चलिए ये है रामानुजन और इन्हीं की जयंती पर हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं हर साल 22 दिसंबर को। इनकी शुरुआत को आप लोग जरूर याद रखें, 2012 से इसकी शुरुआत की गई है। आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के रांची विश्वविद्यालय की महिला बैडमिंटन टीम कितने साल बाद ईस्ट जोन चैंपियन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22 साल बाद। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में IIM रांची का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 13वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? जिसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और साथ ही साथ इसके बारे में डिटेल में लिखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।